Hello everyone, welcome back to my channel ASO Diaries. My name is मानसी राणा. CGL 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये 90 डे स्ट्रेटजी है मैथ्स के लिए. अगर आपको और कोई भी स्ट्रेटजी देखनी है, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सारी भी देख सकते हैं. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आपको वीक लग रहा है वो सब्जेक्ट देख सकते हैं. तो बात करते हैं, पहले तो मैं मैथ्स की बात करती हूँ. प्रीमिस में आते हैं 25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं. ठीक है, तो फिर हमारे कितने मार्क्स हो गए? 50 मार्क्स हो गए. +2 मिलते हैं आपको सही करने के लिए, गलत करने के लिए -0.5. 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे पहले भी बताया था मैंने आपको अपनी इंग्लिश की वीडियो में. और मेंस में बात करें तो 30 क्वेश्चंस आते हैं, ईच कैरी 3 मार्क्स. तो मार्क्स कितने हो गए? 90 मार्क्स का पेपर हो गया. +3 अगेन सही करने के लिए, -1 गलत करने के लिए. यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेफ रहना पड़ता है. ठीक है, अब चलिए स्ट्रैटेजी और अदर टीचर सोर्सेज की बात करते हैं. स्ट्रैटेजी की बात करूँ मैं, सबसे पहले तो मैं वही कहूँगी कि अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए. बाकी मार्क्स बढ़ाने का उसके बाद होता है, सिलेबस कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मार्क्स जो इंक्रीज़ होता है उसके बाद होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. कहाँ से करना है अभी बताती हूँ. उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने. कब? जो आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो जाए. ये मत सोचना कि पूरा होने दो, पूरा कभी किसी का सिलेबस नहीं होता. अब आपने पूरी मैथ्स का सिलेबस एक बैच से कवर भी कर लिया ना, उसके बाद भी आपको कुछ कुछ रह जाएगा. आपको लगेगा कि यार वो रिवाइज नहीं करा, उसमें कुछ मिस्टेक है. एक बार वो हो जाए फिर 100% हो जाएगा. ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत रहता ही है. ठीक है, तो आपको 60 to 70% अपना सिलेबस करना है और मॉक लगाते रहना है. आप एक बैच भी खरीद सकते हैं और इवन यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हैं. इसमें भी टोटली ऑप्शनल है. ठीक है, अगर आपको बैच खरीदने हैं तो आप गगन सर का खरीद सकते हैं या भूटेश सर का. मैंने तो गगन सर से पढ़ा है, बट मैंने जब मैं ये बना रही थी तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे भूटेश सर भी सजेस्ट कर रखा कि देख लेना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे. दोनों ही अपने आप में बेटर है. ठीक है, तो आपकी जिसकी मर्जी, आपको गगन सर का बैच लेना है आप गगन सर का लीजिए, आपको भूटेश सर का लेना है भूटेश सर का लीजिए. ठीक है, तो बैच का हमने बोल दिया. उसके बाद हम बात करते हैं यूट्यूब से क्या पढ़ना पॉसिबल है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ईजीली पॉसिबल है. ठीक है, तो क्योंकि जो बैच की क्लासेस होती है बाद में, तो उसको ही एक वीडियो में कंपाइल करके ये लोग क्या करते हैं, जो भी लोग पोस्ट करते हैं वो उसके बाद यूट्यूब में पोस्ट करते हैं. तो बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, तो क्या करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मत पढ़ना प्लीज़ कि जो लाइव चल रहा हो, कि लाइव चल रहा है आप उसको पढ़ रहे हो. 1x की स्पीड हो जाएगी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़. उसके बाद कमेंट्स आएंगे, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. नहीं तो आप रिकॉर्डेड ही पढ़ना वीडियोस. और इवन अगर आपको बैच लेना है तो आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं. लाइव बैच का सब कहते हैं अपना मज़ा है, बट ठीक है, आप आपकी चॉइस है टोटली. बट वीडियो लेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड लेंगे तो उसमें आपका टाइम बचेगा. ठीक है, अब पढ़ना कैसे वो देखते हैं ज़रा. ठीक है, तो सबसे पहले हम पेड वालों की बात करते हैं कि जो बैच लेना चाहता है. अगर कोई बैच लेना चाहता है इनमें से वो करे, या फिर अगर उनके पास ऑलरेडी कोई बैच है उसी को कंटिन्यू करे. टीचर स्विच मत कीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि टीचर स्विच नहीं करना. और क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग क्या करते हैं, सेम कंटेंट ही प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आप टीचर स्विच करेंगे फिर उससे आपको दिक्कत होगी. ठीक है, तो आप टीचर स्विच मत कीजिए. जिससे भी आपने बैच लिया वो कंप्लीट करिए. और जैसे ही आपका सिलेबस 60 to 70% होता है, मॉक टेस्ट दे दे शुरू कर दीजिए. और अगर जैसे आपका नंबर सिस्टम खत्म हो गया तो आप मॉक टेस्ट में उसका चैप्टर टेस्ट भी लगा सकते हैं. अगर आपके पास अभी मॉक का सब्सक्रिप्शन है तो आप जैसे आपने नंबर सिस्टम किया, चैप्टर टेस्ट में गए, नंबर सिस्टम के 2-3 टेस्ट लगा लिए, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा. ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देखना. और प्लस पिनैकल की प्रैक्टिस बुक, ये सब मैं प्रैक्टिस का बता रही हूँ. मैंने ये बता दी कि बैच का सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, और ये प्रैक्टिस के लिए क्या करना है. पिनैकल की प्रैक्टिस बुक आती है. जैसे आपने नंबर सिस्टम की, आपने 2-4 टेस्ट चैप्टर टेस्ट लगा दिए. पिनैकल में जाना, वैरायटी क्वेश्चंस उस चैप्टर के, जैसे नंबर सिस्टम का एग्जांपल ही देती हूँ मैं. नंबर सिस्टम आपने बैच से कंप्लीट हो गया आपका. ठीक है, फिर आपने 2-3 चैप्टर टेस्ट दे दिए. उसके बाद आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप पिनैकल की प्रैक्टिस बुक लेना. उसमें वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट में होता है उसके वैरायटी क्वेश्चन, देन उसमें होता है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, इन सब के क्वेश्चन. ये आप फिर करेंगे, लेकिन सबसे पहले वैरायटी क्वेश्चंस. मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपको जल्दी जल्दी करना है आप वैरायटी क्वेश्चंस कीजिए, इसको बाद में देखिएगा. ठीक है, तो वैरायटी क्वेश्चंस करें. फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ गए एचसीएफ, एलसीएम, जो भी आपका चैप्टर है उसमें भी वही सेम चीज़, एचसीएफ, एलसीएम आपने जो बैच लिया उससे कंप्लीट कीजिए. और जैसे बैच से कंप्लीट हो 2-4 चैप्टर टेस्ट, और फिर पिनैकल की बुक से वैरायटी क्वेश्चंस. ठीक है, वैरायटी क्वेश्चंस उसमें सारी टाइप की वैराइटीज़ कवर है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं ऑलमोस्ट वो कवर करने की कोशिश करेंगे. और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड होता है, डिफ़िकल्ट साइड भी नहीं होता है. ठीक है, जो ये सीजीएल, सीपीओ ये वाले हैं इनसे बेटर होते हैं, तो आप ये लगा लीजिए. अब नेक्स्ट, ये तो बात रही बैच की.
बट अगर आपको यूट्यूब से कंप्लीट करना है तो ये भी पॉसिबल है। यूट्यूब से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आप, उसमें आप उसके साथ आपको एक पिनाकल की बुक लेनी पड़ेगी। एंड पिनाकल की बुक सबको पता है कि मस्ट है, क्यों? क्योंकि एसएससी क्या करता है, अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछना है। तो मैं तो पिनाकल की बुक ही सर्च करूँगी, वो आपको सजेस्ट करूँगी। तो पिनाकल की बुक आपने ली, उसका चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को हम पूरा यूट्यूब से कंप्लीट करेंगे। क्या सर्च करोगे आप, कंप्लीट नंबर सिस्टम बाय जो भी टीचर आपको पढ़ना है आप ये सर्च कीजिए। और जैसे ही आपने ये करा, उसके बाद उसकी पूरी वीडियो कंप्लीट करिए, जिसमें उसने कंप्लीट सिलेबस करा रखा है, 1 शॉट या कुछ भी, वो आप पूरी वीडियो कंप्लीट करिए। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुई, पिनाकल पे आइए, वैरायटी क्वेश्चंस लगाइए। और उसके बाद दूसरे जो बचे हुए थे, मैंने आपको बताया एसएससी सीजीएल, और ये अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, वैरायटी क्वेश्चंस कीजिए और नेक्स्ट पे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पे बढ़े आप, उसके बाद सेकेंड चैप्टर सेम वही एलसीएम एचसीएफ आया, हमारा एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। उसके बाद हमने वैरायटी क्वेश्चंस करे, और साथ साथ अगर मॉक लेना चाहते हैं, मॉक का सब्सक्रिप्शन अभी है तो चैप्टर टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर फॉर्मूलेस। बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेपरेट कॉपी बनाना जिसमें आप सारे फॉर्मूलेस करें और ये सब करें। और उसके साथ साथ मैं बताती हूँ आपको इसमें भी आपको कैसे नोट्स बनाने, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट, जैसे नंबर सिस्टम में मान लीजिए 10 कॉन्सेप्ट है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले हेडिंग डाल ली कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 आपने लिखा, कॉन्सेप्ट 1 लिखने के बाद आप कॉन्सेप्ट 1 पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखना, जस्ट एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनने हैं हमें। कॉन्सेप्ट 1 एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट 2 डाला, उसके बाद उसका एक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट 3 डाला, उसका एक क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऐसे करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको लिख के, ताकि आपका जैसे नंबर सिस्टम आप फटाफट रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट में अच्छा ये था, समझ में आ गया, ठीक है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, ये था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसमें मैंने थर्ड वाला पढ़ा, मैंने कहा यार इसमें था क्या इस कॉन्सेप्ट में, ज़रा एक बार क्वेश्चन देख लिया, तो ये कॉपी उसके लिए, ठीक है। और ये कॉपी के लास्ट पे, हाफ के बाद, ये जैसे भी आप चाहें, ये इस चैप्टर के साथ ही स्टार्टिंग में आप क्या करिए, यहाँ पे फॉर्मूलेस लिख दीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप फॉर्मूले भी रिवाइज कर ले साथ साथ, और ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना भैया। उसके बाद जैसे ये कॉन्सेप्ट वाले बन गए, तो उसको हमें डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। क्यों? जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है, आप उसके कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज करेंगे डेली। जैसे ही नंबर सिस्टम आपका खत्म होता है, एचसीएफ एलसीएम में जाते हैं, छोड़ दीजिए उसे, वीकली रिवीजन होगा फिर सैटरडे संडे, ठीक है। तो जब तक आप वो कर रहे हैं वो चैप्टर को, तब तक रिवाइज डेली ड्यूरिंग दैट चैप्टर, उसी चैप्टर के टाइम पे आपको उसको रिवाइज करना है। और उसके बाद जैसे ही वो वीक खत्म हो जाएगा तब आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, जैसे ही आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके बाद क्या करिए, जो बचा हुआ है उसको तो साथ साथ कंप्लीट करेंगे, और मॉक भी देने आपको साइड बाय साइड। अब मॉक देखिए, 2 प्लेटफॉर्म के मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और लाइव मॉक तो देते रहना, कोई भी 2 प्लेटफॉर्म ये हो सकता है। मैं आपको इसके लिए बताती हूँ क्या क्या कर सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक तो मस्ट है, ठीक है। टेक्स्ट बुक से तो हमने बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस कर रखी है पहले भी। टेक्स्ट बुक ले लीजिए, या गगन सर का एक टेस्ट रैंकिंग कुछ है, टेस्ट रैंकिंग करके एक एप्लीकेशन है, तो आप ये भी दे सकते, ये 2 ले लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। और साथ साथ लाइव मॉक देना ऑलिव बोर्ड का, ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। हम इतने सारे प्लेटफॉर्म के क्यों दे रहे हैं, एक ही को फॉलो क्यों नहीं करें, टीचर एक ही करना है। क्योंकि मॉक टेस्ट जब हम देते हैं ना, जैसे मैं टेक्स्ट बुक का दे रही हूँ, तो मुझे उसी की आदत होती है। अब मुझे वो हैबिट नहीं बनानी है, एग्ज़ाम का इंटरफेस दूसरा है, तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट बुक का भी मॉक दूंगी। और जैसे अगर मैं टेक्स्ट बुक का ही देने की यूज़ टू होती हूँ, तो मैं अगर ये टेस्ट रैंकिंग का दूंगी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार कम मार्क्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस इंटरफेस के लिए यूज़ टू नहीं, तो हमें ये आदत नहीं डालनी है कोई मॉक की। हमें क्या करना है, टेक्स्ट बुक का मॉक देना है, साथ साथ गगन सर का मॉक देना है, क्योंकि सब डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एक ये 2 दे दिए, और ऑलिव बोर्ड का सैटरडे संडे लाइव मॉक आता है, वो भी दीजिएगा साथ में। उसमें भी आपको आपकी वो पता चल जाएगी, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइव मॉक, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप मॉक तो दे दिया, उसको एनालाइज करा आपने। जैसे ही एनालाइज करा मैंने मॉक को, मुझे पता चला कि यार हर बार मेरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसा क्यों, मेरा कोई कॉन्सेप्ट रह गया है,
या फिर मैंने रिवीजन नहीं करा है, जो भी आपको पता चलेगा, तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम पड़ी उसको दोबारा रिवाइज़ कीजिए। और रिवाइज़ कैसे करना है, अपनी कॉपी में आपने कॉन्सेप्ट लिख रखे उससे रिवाइज़ कीजिए। फिर भी नहीं हो रहा तब आप उसकी एक वीडियो देख सकते हैं, बट सबसे पहले अपनी कॉपी से रिवीजन करेंगे। जैसे ही वैसे इंस्टॉलमेंट में भी बार बार इंस्टॉलमेंट मुझे आता है फिर भी गड़बड़ हो रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस और आपको ज़रूरत है और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैथ्स क्योंकि हम सबको पता है कि हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिस का गेम है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे क्या होता है कि आप जैसे क्वेश्चन देखा, कोई भी क्वेश्चन, मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कोई क्वेश्चन देख रही हूँ, जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने कहा अरे इसमें तो यही लगता है, मुझे पता है क्योंकि ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखते पता चल जाए, दिमाग भी ना लगाना पड़े। स्टार्टिंग में दिमाग लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में ऐसा होगा क्वेश्चन देखते अरे यार ये तो ये वाला क्वेश्चन है सीधे। ठीक है, जैसे ही हमने थोड़ा भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है इसमें पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही मैंने पढ़ा मैंने कहा अरे ये तो प्रॉफिट लॉस का वॉल है, इसको ऐसे कर दो फटाफट। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी कि हमें सारे कॉन्सेप्ट बाय हार्ट लर्न हो जाए। ठीक है, जो भी। उसके बाद जैसे ही ये सब हो गए, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई कोई लोग कहते हैं कि बहुत इजी है बहुत इजी है, उनके लिए भी मैं बता दूं जिनकी मैथ्स अच्छी हो चुकी है, एक लेवल वो रीच कर चुके हैं, तो फिर वो क्या चाहते हैं थोड़े टफ क्वेश्चंस हो ताकि उनकी प्रैक्टिस और शार्प हो जाए, है ना। तो गगन सर की एक वीडियो है बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो, बट मैं इसको सजेस्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। एक बुक है गगन सर ने अपने टेलीग्राम चैनल में डाली है, मेरी फेवरेट टाइप बुक है, और ये बुक तभी करिएगा जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको। बुक का नाम है सिलेक्शन बुक, ये लेटेस्ट वाली देख लेना आप, टेलीग्राम में सर्च मारना सिलेक्शन बुक, जो भी गगन सर ने लेटेस्ट डाली होगी उसको करना। अब इस बुक में क्या है, सर ने बेस्ट क्वेश्चंस करा रखे कोई भी एग्जाम के, और ये क्वेश्चंस ईजी नहीं है, दिस क्वेश्चंस आर टफ। तो फिर आप अपने कंडीशन ये है कि आपको ये तभी करना है, आपको अपनी जब शार्पन करनी है प्रिपरेशन, कि आपने प्रिपेयर कर चुके हैं, आप वो लेवल रीच कर चुके हैं, उसके बाद आपको ये करनी है। अगर आपने वो अभी तक अचीव नहीं कर रखा है वो लेवल, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैथ्स तो मेरी अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो आप पहले थोड़ा और उसको रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ करिए, मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर तक आपको ये थोड़ी कोई रेस थोड़ी, अगर आप वो नहीं भी कर पाएंगे सिलेक्शन बुक कोई बात नहीं, आप जो आपने करा है उसको रिवाइज़ कीजिए, मॉक दीजिए, एनालाइज करिए उसको। मॉक आपने दे रखा है, ठीक है, मॉक में भी हमारा क्या है, मॉक के टाइम के साथ साथ तुम क्या करोगे, वो लेवल रीच कर जाओगे, क्योंकि आप मॉक दे रहे हैं, बार बार उसको एनालाइज करें जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक दोबारा ना हो। फिर आपने मॉक दिया, फिर नेक्स्ट टाइम अपनी मिस्टेक एनालाइज करी, फिर वो मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। तो क्या कर रहे हैं आप, इससे अपनी मिस्टेक्स कम करते जा रहे हैं। जैसे आप पहले 10 गलतियाँ करते थे, हमने उससे 3-4 तो वैसे ही सॉल्व कर दिए, अब बची कितनी, थोड़ी सी 3-4 और बची है, तो आप क्या करिए, उनको भी आप टारगेट करिए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपको सारी मिस्टेक्स आपकी पता चल जाएगी और आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी, तब आप वो लेवल रीच करते हैं। ठीक है, तो ये करिए, उसके बाद आप सिलेक्शन बुक कर लीजिए। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पेपर से पहले कोई पैनिक नहीं होना, उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है और ये सब, तो आप ये बुक ज़रूर ट्राई करिएगा। या आपको टफ क्वेश्चंस करना है तो ये उनके लिए जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो एट लास्ट इसके बाद आप पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। आपने इतना कर लिया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आपने पिनाकल के वैरायटी क्वेश्चंस कर दिया, आपने बचे हुए क्वेश्चंस कर दिया, आपने मॉक, उसके बाद आपको सिर्फ मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, अपने सिलेक्शन बुक कर लेना, सिलेक्शन बुक कर ली तो बस आपका फिर बचा ही गया, सिलेबस कंप्लीट, और आप बिल्कुल एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, दैट्स इट। तो अब हम, मुझे लगता है, लेट्स क्लियर दिस SSC CGL 2025 टुगेदर, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ASO Diaries by मानसी राणा।